नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जिससे कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जो मैनिफेस्ट करना उसको आप कर सकते हैं कैसी भी। उसमें ये अर्थ नहीं होता कि आपकी इच्छा 10,000 पाने की है, 10 लाख, 10 करोड़, अच्छी सेहत। परमात्मा को कुछ भी पाने के लिए हर इच्छा पूरी हो जाती है। कारण ये है कि हम परमात्मा द्वारा जो हमें गिफ्ट दिया गया है, परमात्मा ने असीमित शक्तियों का, उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें नहीं पता होती कि सारी शक्तियां, या पता भी होती है उसका प्रयोग नहीं कर पाते। लगभग 97% सिर्फ 3% शक्ति का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम जो बड़े से बड़े जीनियस लोग हैं। 97% ऊर्जा भीतर ही पड़ी रहती है, लॉक पड़ी रहती है, हमें चाबियां ही नहीं पता कहां पे है। परमात्मा ने सब शक्तियां देके भेजी हैं और हम उन शक्तियों का प्रयोग ही नहीं जानते कि कैसे उन शक्तियों का प्रयोग करना है। तो अपने भीतर पड़ी उन शक्तियों का यदि हमें चाबी मिल जाए, असेस मिल जाए, तो हम कुछ भी पाने में सक्षम हैं। कोई छोटी इच्छा है, बड़ी इच्छा है, सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कोई इच्छा पूरी करनी है, उसके पीछे आपका बिलीव, आपका विश्वास, वो बाधा बन सकता है। परमात्मा के पास कोई बाधा नहीं। एक जो महीने में 10,000 कमाने वाला व्यक्ति है, वो चाहे तो 10,000 करोड़ कमा सकता है। एक बीमार व्यक्ति पूरी तरह निरोगी हो सकता है। परमात्मा का उपासक साक्षात परमात्मा के दर्शन कर सकता है। ऐसा विज्ञान में शायद संभव ना हो, लेकिन आंतरिक विज्ञान में पूर्णता संभव है कि सिर्फ आंतरिक शक्तियों के इस्तेमाल से आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। जितने आप लोग सफल लोगों को देखते हैं, उन्होंने इन्हीं शक्तियों का जानकर अथवा अनजाने में उपयोग किया है, तभी उस मुकाम को हासिल किया है, उसको प्राप्त किया है। तो आपको आज जो बता रहा हूं वो अपनी ही इनर पावर का इस्तेमाल है, अपनी ही आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल है। एक मेरे पास स्टूडेंट है, उसकी बच्ची थी, तो वो उसको भी साथ में रेकी करवाती है। तो बच्ची जब रेकी कर रही थी, बच्चे बड़ी जल्दी परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इसलिए भारतीय हिंदू सनातन सभ्यता में कहा गया है, बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं, वो खाली हैं, निर्मल है, गंगा की तरह निर्मल है। तो बेशक बाहर से कैसे भी गंदे मंदे भी दिखते हों, लेकिन भीतर से अंतःकरण निर्मल होता है, बड़ी जल्दी परमात्मा से जुड़ जाते हैं। बड़ा व्यक्ति कभी नहीं जुड़ सकता, उसके अंदर तरह तरह की इतनी गंदगी भर गई है कि हद से ज्यादा। तो उसको साथ में वो रेकी करवाती थी। उस बच्ची ने रेकी करते हुए कहा कि माता, आपके वो गुरुजी जो रेकी वाले हैं, मनीष जी, तो वो कहते हैं कि 3 आंखें हैं लेकिन 4 आंखें हैं। वो आपको शायद पूरी बात नहीं बताते या सच नहीं बताते। जो भी उस बच्ची ने, वो बच्ची कितनी सी है, बच्ची शायद 4-5 वर्ष की होगी। तो उसने कहा अपने गुरुजी से पूछो, हमारी 3 नहीं है, 4 आंखें हैं, वो आपको बताएंगे। तो बच्ची इतनी छोटी सी है, 4 साल की होगी शायद, इसी के आसपास है। तो उसकी माता सुन के हैरान हुई और उसने और भी कुछ बातें बताई कि जो चौथी आंख है पीछे वाली, जो पीछे वाली आंख है, एक आगे है एक यहाँ पे पीछे है, तो जो पीछे वाली आंख है वो बहुत गहराई में लेके जाती है, वो सीधा परमात्मा से जोड़ देती है। मतलब कि वो शक्ति का मेन सोर्स है। ऐसा उस बच्ची ने कहा कि उसने कि आप अपने गुरु से पूछो। तो उसका लेडीज का मुझे मैसेज आया कि आज बच्ची की बात सुन के मैं बहुत हैरान हो रही हूँ कि ऐसी बात तो मैंने भी कभी नहीं सोची ना सुनी। तो ये बच्ची क्या बोल रही है कि हमारी 3 नहीं 4 आंखें हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रही है, हमारी 3 नहीं 4 आंखें हैं, है 3 ही, 4 इस प्रकार से हैं कि एक सिक्का है, एक आगे से उसका पहलू है, एक पीछे है, थर्ड आई एक आगे है, एक पिछली साइड है।
एक कॉन्शियस माइंड संसार से कनेक्टेड है, सोचने समझने का काम करती है, दूसरी परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो जो परमात्मा से हमारी शक्ति जुड़ी हुई है उसका हमें इस्तेमाल करना है, उस शक्ति का इस्तेमाल करना है और परमात्मा तक अपनी यदि आप इच्छा पहुंचा देते हैं तो वो पूर्ण होगी ही होगी। इस बारे में रत्ती भर संदेह ना रखें कि क्या मैं इतना मुकाम पा सकता हूं, क्या मैं ये नौकरी पा सकता हूं, इतनी अच्छी सेहत, ये वो। तो जब आप शक करते हैं तो आप रास्ता बंद कर देते हैं कि मैं तो कीड़े जैसा और ये विशाल ब्रह्मांड, मैं उसको कैसे जीत लूं। शक छोड़ दें, परमात्मा के ऊपर विश्वास करें। उसने सारी शक्ति हमारे भीतर डाल के लॉक कर दी है कि अब इसको तुम ढूंढ लो। लॉक लगा के चाबी भी हमें दी हुई है। इसीलिए हमें संत महापुरुषों की जरूरत पड़ती है, साधु संतों के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वो चाबी ही लेने जाते हैं। तो आज आपको वो प्रयोग बता रहा हूं जिससे आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुछ भी पा सकते हैं। तो जो जैसे वो बच्ची कह रही थी 4 आंखें हैं, वैसा ही है। तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम 3 कहते हैं। एक आगे माथे में जहां पे तिलक बिंदी करते हैं, इसी का जो पावरफुल पार्ट है, जो 97% ऊर्जा जिसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वो द्वार जो है वो दोनों कान के सेंटर में होता है, दोनों कान के सेंटर में। ये थर्ड आई का पिछला हिस्सा है। ये चीजें आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, वो सब कॉपी पेस्टिंग अधिकतर होता है। तो आपको मेन सोर्स बता रहा हूं, जो कोई बताता नहीं, बताएगा भी तो वो बहुत बड़ी मुश्किल है, बड़े भाग्य से वो चीजें पता चलती हैं जो आपको बता रहा हूं। तो परमात्मा की कृपा हो तब ये चीजें पता चलती हैं। जो असली द्वार है वो दोनों कान के पीछे है। जब हम आंखें बंद करके तीसरे नेत्र पे ध्यान करते हैं तो ध्यान यहां नहीं होता, वो ध्यान अंदरली आंख पे होता है। इसीलिए उस व्यक्ति की सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आपने क्या करना है, कोई लक्ष्य पूरा करना है, नौकरी, पेशा, कारोबार, सेहत, आध्यात्मिक प्रगति, जो भी आप चाहते हैं, आंखें बंद करेंगे। यदि आप कल्पना कर सके तो आपने आंखें बंद करके, हो सकता है क्योंकि हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो जब आप आंखें बंद करेंगे आपको यहाँ कोई चक्र फील नहीं होगा, कुछ लाइट एनर्जी शायद फील ना हो, कुछ लोगों को फील होगा, तो कोइयों का यहाँ पे ध्यान ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि ध्यान दोनों कान के बिल्कुल सेंटर में लाना है। वहां पे ध्यान एकदम से नहीं आ पाएगा। 2, 4, 5 दिन, हफ्ते भर के अभ्यास से आपका ध्यान टिकने लगेगा और एक दिन आपको चक्र भी स्पष्ट हो जाएगा। क्या करना, आपने आंखें बंद करनी है, जो इच्छा है उसको प्रेजेंट में रखना है, क्योंकि ये मेन द्वार है सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का। मुख्य द्वार ये है, आगे वाली खिड़की है, जो तीसरा नेत्र आगे वाला है वो खिड़की है और बड़ा गेट यहां से है। तो हमने बड़े गेट का उपयोग करना है। जो एफर्मेशन है, जो आपका सुझाव है, जो मंत्र है, मान लो किसी को कोई मनचाहा बिजनेस ग्रो करना है कि मेरा ये बिजनेस बहुत ऊपर चला जाए, तो उसको प्रेजेंट में रखेगा कि मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर गया। सेहत अच्छी करनी है तो मेरी सेहत एकदम परफेक्ट है। जब उस चीज को बोलना है, शब्दों को, तो साथ में वो खुशी का भाव प्रकट करना है। बेशक एक दिन में वो भाव उतनी तीव्रता से आपके अंदर प्रकट ना हो, लेकिन कुछ दिनों में आपके अंदर वो भाव प्रकट होने लगेगा। जैसे जैसे आप करने लगेंगे तो वो अंदर से खुशी प्रकट होने लगेगी, क्योंकि उस द्वार को कभी खोला ही नहीं। एक बार शुरू करेंगे तो वो प्रकट होने लगेगा। धीरे धीरे कुछ दिन के अभ्यास से आपके अंदर से खुशी जागृत होने लग जाएगी। और आपको कब पता चलेगा कि ये काम हो जाएगा, वो भी यहीं से आपको पता चल जाएगा। जिस चीज के प्रति आप एफर्मेशन देंगे कि मुझे फलानी नौकरी प्राप्त करनी, और जैसे ही या प्राप्त, उसको कैसे बोलना है, कोई नौकरी है तो मेरे को ये नौकरी मिल गई है, तो जैसे ही आप 1 मिनट या एक बार यहाँ पे ध्यान देके एफर्मेशन दोहराएंगे। कहाँ पे ध्यान देना है, दोनों कान के, अगर यहाँ से लेजर लगाई जाए, दोनों कान के बिल्कुल सेंटर में एक चक्र पड़ता है, वो अवचेतन मन का बड़ा द्वार है, मुख्य द्वार है। तो वहां पे सिर्फ ध्यान ही दे दें। यदि कल्पना कर सके तो कल्पना करें कि यहाँ पे एक लाइट से भरा हुआ चक्र घूम रहा है बड़ी तेजी से, या जैसे भी आपको फील हो, तो वहां पे एक चक्र घूम रहा है। और जैसे किसी खड्डे में हम कुछ गिराते हैं, वो खींच लेता है अपने अंदर चीज को, वैसे जो उसके अंदर आप एफर्मेशन डाल रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, वो उसको खींच रहा है तेजी से। तो आप बोलेंगे कि मेरे को फलानी नौकरी मिल गई है, प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद।
यदि आपका काम होना ही होना है 1000%, एकदम मन उत्साह से भर जाएगा। जैसे ही एफर्मेशन देंगे उत्साह से भर जाएगा। वो चाहे 1 दिन में उत्साह से भर जाए, 10 दिन में, 20 दिन में, जिस दिन उत्साह से भर गया उस दिन आप लिख लो कि ये काम पक्का होगा ही होगा। अब एकदम वो इंडिकेशन आ गई अंदर, स्वीकार हो गया, इसलिए उत्साह भरेगा। तो आपको नौकरी पानी है या सेहत अच्छी करनी है तो उसको प्रेजेंट में रखना है। मेरी सेहत एकदम परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल मैं तंदुरुस्त हो गया हूं, मेरा रोम रोम तंदुरुस्त हो गया है। जैसे ही आपने ये चीज दोहरानी है तो साथ में शरीर को फील करना है कि शरीर एकदम हल्का और चुस्ती से भरा हुआ है। हर एफर्मेशन के साथ उस शरीर को आपने ध्यान, आंखें बंद करके यहीं पे रहेगा, लेकिन जैसे एफर्मेशन दूंगा मेरा शरीर एकदम निरोगी, हल्का, तंदुरुस्त है, प्रभु धन्यवाद। तो साथ में शरीर को फील करना है कि शरीर फूल की तरह हल्का और एकदम चुस्ती फुर्ती से भरा हुआ है। ऐसा आपको फील करना है तीव्रता के साथ। ठीक है, अगर इसको करेंगे आपको रिजल्ट बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।